अगर ऐसा कहा जाए कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 कुछ छात्रों के लिए सुरक्षा कवच है, तो वहीं कुछ छात्र इसे डर की घंटी मान रहे हैं। तो क्या आप इस बात को मानोगे? एक तरफ वो स्टूडेंट है जो कहते हैं कि अब हमें इंसाफ मिलेगा, और एक तरफ वो स्टूडेंट है जो कहते हैं कि अब हम पर कभी भी झूठा आरोप लगाया जा सकता है। सवाल ये नहीं कि कौन सच है, सवाल यहाँ ये है कि सच में ये रूल क्या कहता है, और जो इस रूल से डर रहे हैं उनका डर जायज है या नहीं। तो 15 जनवरी 2026 को यूजीसी एक न्यू रूल लेकर आती है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कास्ट, रिलीजन, जेंडर और बैकग्राउंड के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी भेदभाव को रोकने के लिए इस रूल के अनुसार अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोला जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी, जहां 24/7 शिकायत की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगर कॉलेज इस नियम को अच्छी तरीके से लागू नहीं किया तो यूजीसी उनकी सदस्यता भी छीन सकता है। मतलब अब हर कॉलेज को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब हमारे कॉलेज में कोई भेदभाव ना हो। ये रूल आते ही SC, ST, OBC में खुशी का माहौल है और वे इसे खूब समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि भेदभाव कोई थ्योरी नहीं है, ये एक रियल प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी का, और उन्होंने भेदभाव अपने लाइफ में फेस किया है, चाहे वो हॉस्टल हो, क्लासरूम हो या दूसरी जगह जहां इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता हो। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट चुपचाप सह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनका कहना है पहले भी ये नियम था लेकिन सिर्फ कागजों में था, और अब उनकी जवाबदेही तय होगी। मतलब अब उनका कहना है कि कुछ ना कुछ भेदभाव में कमी देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। कॉलेज एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर राष्ट्र की बात करो। यहां तक आपको सब लॉजिकल लगती होगी, लेकिन अब वहीं दूसरे हिस्से पर चलते हैं जहां से विवाद शुरू हुआ है। जनरल वालों का कहना है कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उसका क्या होगा। अगर कमेटी में हर वर्ग का संतुलन ना हो तो निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगा? क्या हर बहस, हर डांट और हर असहमति को भेदभाव का कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा डर यह है कि झूठी शिकायत पर सजा साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, और जब सजा तय ना हो तो डर जरूर पैदा होता है। और यही डर है जिससे जनरल वाले कह रहे हैं कि हम भी तो स्टूडेंट हैं और हमें भी इंसाफ का पूरा अधिकार है। अभी तक आप दोनों पक्ष को समझ चुके हैं। अगर आप यूके के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें तो वहां भी सख्त कानून है जिससे कि भेदभाव ना हो, और वहां स्ट्रिक्ट प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है, जहां जांच में दोनों पक्षों को सुना जाता है और गलत आरोप में सजा का प्रावधान भी रखा गया है। मतलब सुरक्षा भी है और साथ में संतुलन भी है, जिससे कि दोनों पक्षों को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कुछ छात्रों को प्रोटेक्ट करेगा या कुछ छात्रों को दबाएगा। सवाल यहाँ ये है कि क्या सुरक्षा और निष्पक्षता दोनों साथ चल पाएंगे। अगर ये रूल सही तरीके से लागू हुआ तो पीड़ित को आवाज मिलेगा, अगर वही संतुलन ना रहा तो डर का माहौल बनेगा। शायद सही रास्ता नियम बनाना नहीं होता, बल्कि रास्ते को बेहतर बनाना होता है। अब आप बताइए कि क्या ये नियम सुधार के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर जैसा है वैसा ही आगे लागू कर देना चाहिए? कमेंट में आप अपनी बात जरूर बताएं, क्योंकि बहस तभी सही होता है जब दोनों पक्ष सुने जाएं।